आप रेलवे, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, अब आपको करंट अफेयर्स परेशान नहीं करेगा। तो चलिए, आज हमारे पास टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि अपने आप में एक पर एक है, जिसके एग्जाम्स में आने की संभावना 100% है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, आपको जल्दी से बताना है कि महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो जी हाँ, यह महानदी जल विवाद जो है दो राज्यों के बीच में, एक है हमारा उड़ीसा और दूसरा हमारा है छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मेरे भाई, आप इसको साथ में लिखते भी जाएं अगर कुछ में से कोई भी सवाल नहीं आ रहा है आपको तो। चलिए, मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है, मतलब कि ये राज्य जो है ना, अब वन को मातृ का वैल्यू देगा। जिस तरह से माता को वैल्यू दिया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है, उसको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाना पाप समझा जाता है, बिल्कुल इस राज्य में भी मातृवन पहल की शुरुआत की गई है। तो जी हाँ, ये हमारा राज्य हरियाणा है। हरियाणा राज्य सरकार ने मातृवन आपको योजना शुरू किया गया है। चलिए, किस देश में 600 साल बाद, किस देश में 600 साल बाद, एक दो साल की बात नहीं है मेरे भाई, 600 साल बाद यहां पर एक है क्राइसोनिनकोव ज्वालामुखी फटा है। क्या नाम है इसका? क्राइसेनिनकोव ज्वालामुखी फटा है 600 साल बाद। जी हां, ये हमारा रशिया में है, रूस में। आप देखेंगे कि यहां से एक क्वेश्चन आता रहता है और आपको ये भी तो पूछ सकता है कि क्राइसेनिनकोव ज्वालामुखी किस देश में अभी हाल फिलहाल में फटा है, तो कौन सा होगा? रसिया होगा। या ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ करना चाहेगा पलट करके कि रसिया में अभी 600 साल बाद कौन सा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो दो क्वेश्चन अपने आप में यहां से ये दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। क्राइसेनिनकोव ज्वालामुखी रसिया और 600 साल बाद ये फटा है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। हाल में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है? हाल में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है? तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, इसे आपने पढ़ रखा होगा कि जो परमाणु संधि है, अगर आप उस परमाणु संधि पे सिग्नेचर करते हो तो आप परमाणु का इस्तेमाल कभी भी हथियार बनाने के रूप में नहीं कर सकते। आप उनसे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसका कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं और ना ही उसका यूज कर सकते हैं परमाणु हथियार का। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा विश्व जो कि इस परमाणु संधि पे सिग्नेचर किया है वो सभी आपका विरोधी हो जाएगा और आपको सपोर्ट करना छोड़ देगा। तो हाल में ही ऐसा जो हिम्मत है उन्होंने रसिया ने जुटाया है और रसिया ने परमाणु संधि से अपने आप को बाहर कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आप जानते हैं कि आज पूरे दुनिया में हम लोग चाहते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करें। तो इसके लिए अभी हाल फिलहाल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जो कि सबसे बेहतर ऑप्शन है, वो है सोलर पावर प्लांट। जिससे कि अगर हम सूर्य से की रोशनी से, जिसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, सूर्य की प्रकाश से अगर हम बिजली बनाना शुरू करें तो वो पूरी तरीके से जीरो पॉल्यूशन, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए आज ये बहुत बड़ी चर्चा है और इसमें लगातार हमारे देश में, दुनिया में इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी 107वां जो सदस्य इसका बना है उसका नाम है मोल्दोवा। क्या नाम है उस कंट्री का नाम? मोल्दोवा। मोल्दोवा, मोल्दोवा ने 107वां के रूप में अभी ज्वाइन किया और इसका जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई, आपको पता होगा गुड़गांव में है। कहां पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम जो कि दिल्ली के पास है, गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है ISI का। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? अभी हाल फिलहाल में वो कौन है जिसने बिहार के सीतामढ़ी में एक जानकी मंदिर है और उनको पुनर्विकास किया जाएगा, मतलब उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, उसको ऐसे शानदार डेवलपमेंट किया जाएगा कि दूर दूर से टूरिस्ट भी उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जानकी मंदिर में आएंगे। तो आपके लिए तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, चूंकि अभी चर्चा में रहा है कि जानकी मंदिर है कहां पर, तो आपका आंसर क्या होगा? सीतामढ़ी में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जो बिहार सरकार के संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और उसका पुनर्विकास की आधारशिला किसने रखी? तो जी हाँ, इसकी आधारशिला अमित शाह ने रखी है। किसने रखी है? अमित शाह ने, जो अभी बिहार आए थे, इन्होंने वहां पर जाकर के जानकी मंदिर में दर्शन भी किए और उसके पुनर्विकास के लिए इन्होंने घोषणा भी किया।
देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो अहमदाबाद में आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये आपको पता ही है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कहां पर बनेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में इसकी घोषणा की गई है। तो जी हाँ, ये हमारा बेंगलुरु में, कहां पर? बेंगलुरु में घोषणा की गई है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? बहुत सुंदर, नारी अदालत, दैट मींस कि इसमें सिर्फ महिलाओं के संबंधित केसों की सुनवाई होगी, जिससे क्या होगा कि नारी को, जो महिलाएं हैं, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाएगा, ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि बाकी कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं जिसकी वजह से न्याय मिलने में काफी देरी होती है। आज का न्यूज देखेंगे, एक 92 साल के व्यक्ति को 35 साल से केस चल रहा था, आज 92 साल की उम्र में उसको सजा दी गई है और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई है। तो इतना लेट से सजा मिलेगा तो लोगों की जवानी जेल में ही बीत जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर ये नारी अदालत फिलहाल शुरू की गई है, जहां से जल्दी लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर जल्दी लोगों को, आपको इसका न्याय मिल पाएगा। तो जी हाँ, ये राज्य हमारा सिक्किम है। ये राज्य हमारा कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम में अभी ये चीज की गई है कि वहां पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा नीति जारी की है? किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा नीति लागू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेवल से आपको पता चल रहा होगा कि काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जो सीधे आपके एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि मैं 100-200 फैक्ट्स देखने के बाद आपके लिए उसमें से 10 क्वेश्चन चूज करता हूं, आपके इसमें करंट अफेयर्स में भी और साइंस में भी, जो कि सीधे आपके एग्जाम्स में आ जाए। और आपका एफर्ट, चूंकि आज कॉम्पिटिटिव दौर में हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है किसी भी कंपटीशन को निकालना, इतनी भीड़ है, तो उसमें हमें जरूरत है स्मार्ट स्टडीज का। और स्मार्ट स्टडीज में आपके सर बताते होंगे कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए भी फिलहाल एनालिसिस कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोगों के पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो जिससे कि हम लोग चीजों को शॉर्टलिस्ट कर पाते हैं। तो जिसके लिए मैं एक नई पहल के साथ आप लोगों के यूट्यूब पर आया हूं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग लाइक्स एंड कमेंट्स करते रहिए, और वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। इससे मुझे इस बात से मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों का साथ है। आप लोगों का साथ होगा तो हम दोनों का, हम सभी का विकास भी होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आप कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके कितने स्कोर्स बन रहे हैं वो भी भेजिए। और अगर 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 बनते हैं तो फायर का इमोजी भेजिए, फिर यहां से मैं न्यूक्लियर बना के भेजूंगा। ठीक है, तो आइए अगला है। तो जी हाँ, किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो ये हमारा तमिलनाडु है। कौन सी सरकार है ये? तो तमिलनाडु सरकार ने अभी आपको राज्य शिक्षा नीति लागू की है। आइए, किस बैंक ने ग्राहकों की डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी, आजकल जो हम लोग गूगल पे, फोन पे या अलग अलग आप तरह के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें बैंकिंग धोखाधड़ी बहुत होता है, तो जिसके वजह से उसे बचाने के लिए इन्होंने क्या लाया है? लॉक एफडी। इन्होंने क्या लाया है? तो लॉक एफडी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉक एफडी क्या है, उसमें आपको बताना है कि डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए। दूसरा चीज पूछेगा कि ये कौन सा बैंक ने शुरू किया है? तो ये हमारा एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। ध्यान में रखेंगे आप कि ये एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। तो क्या शुरू किया मेरे भाई? तो इन्होंने लॉक एफडी शुरू किया है, जिससे कि अपने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।